जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। अग्रिम जमानत क्या होता है। प्रायः आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास या फिर आपके जान पहचान में या फिर न्यूज़ वगैरह में आप देखते हैं कि अपराध हो जाता है और अपराधी बाहर घूमता रहता है। पीड़ित कंप्लेंट करता है, एफआईआर करता है, फिर भी वह घूमता रहता है। तो सवाल उठता है कि क्या वह इतना पावरफुल है, वो कानून को अपने इशारे पे नचा रहा है, या किस तरह से वो घूम रहा है। क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा रिपोर्ट करने से, उसके खिलाफ तहरीर दायर करने से? क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो किस तरीके से वो बाहर है, इसी के संबंध में हम बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे आरोपी बाहर होते हैं और उन्हें कैसे दोबारा हम जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं और उनकी ज़मानत को कैंसिल करवा सकते हैं। क्या तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है, पूरा हम डिटेल में जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरा बात करेंगे कि किस तरीके से आवेदन करना है ज़मानत के लिए और किस तरीके से कैंसिल भी करवाना है। अगर मान लीजिए कि किसी ने एंटीसिपेटरी बेल ले लिया है तो उसको कैसे कैंसिल करवाना है, आवेदन की क्या एलिजिबिलिटी होती है और कब निरस्त हो सकता है, क्या शर्तें, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। जैसा कि अग्रिम शब्द का मतलब होता है कि किसी कार्य को सबसे पहले करना। अग्रिम जमानत का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी झूठे या गंभीर केस में फंसवाया जा रहा है या फंसाया जा सकता है, जिसके बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद उसे जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर पुलिस अरेस्ट कर लेगी तो जमानत मिलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना हो सकता है। हो सकता है कि जिसने मुकदमा या फिर कंप्लेंट की है वो पावरफुल हो और पैसे के दम पे या फिर झूठ मूठ के कंप्लेंट के माध्यम से आपको अरेस्ट करवा दे और बेल ना होने दे। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि इस तरीके से हो सकता है तो आप गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं किसी वकील की मदद से, और जो कि न्यायालय द्वारा मिलता है और वो तथ्यों के आधार पर न्यायालय आपको बेल दे देगी। तो आगे यही कहा गया कि जिसके बाद न्यायालय द्वारा आरोपी को नियम और तथ्यों के आधार पर बेल दे दिया जाता है। क्योंकि अगर कोई अपराध हुआ है तो जब तक उस अपराध साबित नहीं होता तब तक वो अपराधी नहीं है, उसको सिर्फ आरोपी माना जाएगा कि भाई अपराध किया है या नहीं किया है। अपराध साबित होने के बाद ही वह अपराधी होगा। जब तक अपराध साबित नहीं होता तब तक वो आरोपी है कि हाँ इस पे आरोप लगा है, लेकिन है या नहीं ये निर्णय एविडेंस के बाद ही निर्णय हो सकेगा। तो ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप आवेदन कर सकते हैं अगर इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसके बारे में हम और जानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या तरीका होता है, किस तरीके से होते हैं सब, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो मान के चलिए कि राहुल नाम का एक लड़का है। अब राहुल को पता चलता है कि उसे किसी झूठे या गंभीर केस में फंसाने के लिए साजिश की जा रही है। यह बात सुनकर राहुल बहुत घबरा जाता है, लेकिन राहुल बड़ी समझदारी से काम लेता है और एक वकील के पास जाता है। वकील उसे बताता है कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से बचना है तो अग्रिम जमानत लेना ही एकमात्र उपाय है। यह सुनकर राहुल अपने वकील को कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल के लिए बोलता है। सपोज दैट एक लड़का है राहुल, अब घर में कोई भी बात हो गया या फिर बाहर कहीं कंपनी में, कहीं ऑफिस में, इंडस्ट्री में कहीं जॉब कर रहा है। अब कंपनी के अंदर कोई विवाद होता है या फिर रूम मालिक से या फिर किसी भी तरीके से विवाद उसको कहीं पे होने की संभावना है और उसको लगता है कि यार मैं तो वहाँ पे गया ही नहीं, तो मुझे क्यों फंसाया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको आशंका होता है कि आपके खिलाफ गलत तरीके से एक्शन लिया जा सकता है जो कि आपने किया ही नहीं है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं एक वकील के माध्यम से और कोर्ट द्वारा आपको बेल दे दिया जाएगा तथ्यों के आधार पर कि हाँ आपने किया है या नहीं। अब बाद में निर्णय होगा, लेकिन पहले आपको भी बेल दे दिया जा रहा है। अगर जब आप दोषी साबित हो जाते हैं, आपके खिलाफ एविडेंस मिल जाएगा, पुख्ता सबूत हो जाएंगे, तो आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गया तो आप फ्री हो गए। आप फ्री नहीं है, आप तथ्यों के आधार पर, शर्तों के आधार पर कुछ समय के लिए आपको बरी किया जा रहा है, जमानत दिया जा रहा है। इसी को एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। अब जब राहुल के खिलाफ साजिश करने वाले पुलिस को पकड़ने जाएगी या फिर व्यक्ति को पकड़ने जाएगी तो वह अपना एंटीसिपेटरी बेल दिखा देगा और पुलिस होने से बच जाएगा। जैसे कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि गुंडा या फिर अपराधी विलेन जो है अपराध करता है और पुलिस वाला पकड़ने आते हैं, तो वहाँ पे उनका वकील पहले से ही एक अपना कार्ड वोर्ड छपवा के या फिर एंटीसिपेटरी बेल जैसा पुख्ता सबूत लेके खड़े हो जाते हैं कि हाँ हमने कोर्ट से ले लिया, तो पुलिस वहाँ पे अरेस्ट नहीं करती। तो यही कारण है कि बड़े से बड़े अपराधी जो एंटीसिपेटरी बेल की वजह से बच जाते हैं।
लेकिन इसमें भी शर्तें हैं, नियम हैं कि कहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा, कब नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं कि आपने कोई गंभीर अपराध कर दिया तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा। जैसे हत्या, रेप, मर्डर, देशद्रोह जैसे ऐसे कोई केस लग गया तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, कैंसिल भी हो सकता है। तो उसमें जो है किस प्रकार से सेक्शन लगाया जाए, किस प्रकार से धाराएँ हैं, इन सबको देखते हुए एंटीसिपेटरी बेल दिया जाता है। अगर गंभीर धाराएँ हैं तो आपको एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट ही नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बात करेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल किस आधार पर दिया जाता है। तो अग्रिम जमानत में किसी आरोपी को जमानत इस आधार पर दी जाती है कि जब तक आरोपी व्यक्ति पर अपराध साबित नहीं होता तब तक उसे निर्दोष मानकर ही चला जाएगा। इसलिए उस व्यक्ति पर अपराधी शब्द का इस्तेमाल न करके आरोपी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जब न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी करार दिया जाता है, इसके बाद ही उस व्यक्ति को दोषी कहा जा सकता है। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि अपराधी क्या होता है, भाई अगर हमने अपराध किया है तो हम अपराधी हैं, ऐसा थोड़ी है। अगर हमने अपराध किया, आपके पास एविडेंस है तो साबित करिए कि हमने अपराध किया है। जब तक आप साबित नहीं करते तब तक हम अपराधी कैसे है? आपने तो सिर्फ आरोप लगाया है, तो यहाँ पर साबित करना पड़ेगा। और जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको, उसकी भी जिम्मेदारी, उसको भी साबित करना पड़ेगा कि हाँ वो अपराधी नहीं। ऐसा नहीं कि उसने कंप्लेंट कर दी, आपके ऊपर आरोप लगा दिया और घूम रहे हैं इधर उधर करके, अब पुलिस छानबीन करे। पुलिस तो छानबीन करे, लेकिन आपको भी न्यायपालिका में, न्यायालय में न्याय के लिए सहयोग करना पड़ेगा। तो बात करें कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कब किया जा सकता है। तो जब व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तारी की आशंका हो, लगे कि हाँ हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, तब वो आवेदन कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को लगे कि उसे किसी ऐसे अपराध में फंसाया जा सकता है जिसने उसने किया ही नहीं है, भाई जो किया ही नहीं है उसको शंका है कि यार दुकान पे मैं गया था, वहाँ पे 1 लीटर तेल चोरी हो गया और मैं तो दुकान पे गया ही नहीं था, मैं तो फलाँ की दुकान पे गया था, और उसे शक है कि हमारा उससे मतभेद चल रहा है, हम उसके यहाँ पे सामान ही नहीं लेते, इस वजह से मुझे फंसा सकता है। तो वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। तो तेल वाला मैटर जो है एग्जाम्पल के लिए है, 1 लीटर तेल कौन ही चोरी करेगा। किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से पता चलता है कि किसी ने उसके व्यक्ति एफआईआर कर दी है, तो वहाँ पे भी वह एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। इस जमानत का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आरोपी को लगे कि जिस अपराध के तहत उस पर आरोप लगे हैं वो अपराध गैर जमानती है और पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर उसे जमानत नहीं मिलेगी, इसलिए वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यही है कि अपराध गैर जमानती है, गैर जमानती होगा तभी एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर संज्ञेय अपराध है, गंभीर अपराध है, तब तो आपका कैंसिल भी हो सकता है। फ़र्क पड़ता है कि कौन कौन सी धारा लगी है, किस प्रकार से धाराएं लगी हैं और अपराध की क्या श्रेणी है, उसको मद्देनज़र देखते हुए बेल को एक्सेप्ट किया जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसका मतलब ही ये होता है एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत इसलिए बनाया गया है ताकि निर्दोष व्यक्ति सज़ा से बच सके, लेकिन इसका दुरुपयोग न हो। ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो आपको नुकसान तो पहुँचेगा ही, जुर्माना भी लगेगा, आप दोषी साबित होंगे तो अब अग्रिम जमानत के क्या नियम है इस पे बात करते हैं। तो अग्रिम जमानत, जब भी कोई व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करे तो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें जिससे आपको बेल मिलने में आसानी हो। नियम की बात करें तो अगर आपको लगता है कि कोई आपको झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है और एफआईआर दर्ज करवा सकता है, तो उस स्थिति में न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई करते समय इस बात का वर्णन जरूर करें और यह भी बताएं कि व्यक्ति किस मकसद से ऐसा कर रहा है। अब मान लीजिए कि मकान मालिक और किराएदार के बीच मतभेद चल रहा है। अब मकान मालिक, जैसे कि अगर मान लीजिए कि एग्रीमेंट हुआ 5 साल के लिए कि 5 साल हम रूम खाली नहीं करेंगे, उन्होंने पेमेंट वगैरह सब कर दिया है। अब मकान मालिक को कहीं से एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, 5,000 पर मंथ किराएदार दे रहा है, कहीं पे 10,000 पर मंथ मिलने वाला है, कोई देने के लिए तैयार हो गया है, तो मकान मालिक चाहता है कि वह खाली कर दे रूम, लेकिन एग्रीमेंट के तहत वो मजबूर है कि वो कह भी नहीं सकता। तो वो क्या करेगा कि उस पर किसी झूठे किसी फंसा के उसको निकालने का प्रयास करेगा। तो आपको ऐसा लगे तो वहाँ पे ऐसा झूठा किस्सा चल रहा है तो आप वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं। न्यायालय को इस बात पे बताइए कि गिरफ्तार होने के बाद उस व्यक्ति को परिवार को संभालने वाला कोई नहीं है। इस तरह की चिंता को उनके परिवार वाले और मानसिक तौर पर सह नहीं पाएंगे। आपको ये भी फाइनेंशियल स्थिति को भी बताना होगा, वर्णन करना चाहिए एंटीसिपेटरी बेल के आवेदन के समय। यदि आपको कोई बीमारी है तो आप उसका भी वर्णन कर सकते हैं। यदि पुलिस आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत न हो तो आप उसका भी आवेदन में जिक्र कर सकते हैं। अग्रिम जमानत लेने के लिए किसी अनुभवी वकील सोच समझ कर ही चुनाव करें जो आपके लिए जमानत के लिए सभी आवश्यक बातों का ध्यान रखें, वो आपके केस की पैरवी करेगा। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप
एडवोकेट कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस वाले के पास जाइए। ऐसा नहीं कि फ्रेशर नहीं कर सकते, तो सभी फ्रेशर होते हैं स्टार्टिंग में, बाद में एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन एक बेहतर चुनाव है कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ताकि आपकी पैरवी अच्छे से कर सके। अगर ऑनेस्ट होगा, एजुकेटेड होगा, नाम की डिग्री ना होनी चाहिए, तो वो आपकी अच्छे से पैरवी कर सकेगा, ताकि वह डिफेंस कर सके आपको। अगर जानबूझ के ले रहे हैं, आप अपराधी हैं, तो आपको डिफेंस कर सके। अगर आप निर्दोष हो तो आपको बचा ही लेगा। तो एंटीसिपेटरी बेल की आवेदन की कार्यवाही के बारे में बात करें तो जमानत का आवेदन करने के लिए सबसे पहले किसी वकील की मदद लें। उसके बाद वकील को अपने बचाव से जुड़ी सभी बातों को बताइए, जिससे वे सभी बातों को ध्यान में रखकर न्यायालय में पेश करेगा। उसके बाद जब मामले की सुनवाई होने पर वकील आपको जमानत क्यों देनी है, इस बात को प्रस्तुत करेगा। यदि न्यायाधीश आपके आवेदन को उपयुक्त मानता है तो जमानत दे दी जाती है, लेकिन यदि सत्र न्यायालय द्वारा जमानत का आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी बात ये कही गई है कि अगर आप एडवोकेट हायर करते हैं आवेदन के लिए, तो आप उसे ए टू जेड बात बताइए, क्योंकि पूरा मैटर क्या है, किस तरीके से। आप अगर तथ्यों को छिपाएंगे तो एडवोकेट अपनी पूरी बातों को नहीं रख पाएंगे। जब नहीं रख पाएंगे तो वो अंततः अपने एग्जामिनेशन में फंस जाएंगे, परीक्षा में फंस जाएंगे। क्रॉस के जैसे एग्जामिनेशन होता है, प्रति परीक्षा, ये सब वगैरह, जीरा जैसे, तो वहाँ पे वो लोग फंस जाएंगे। तो अब पूरा क्लियर कट टू कट बताएंगे, हाँ क्या किस तरीके से मैटर हुआ था, तो वहाँ पे एडवोकेट जो है अपनी दलील को अच्छी तरीके से रख सकेंगे। तो वहाँ पे न्यायाधीश जो है देखेंगे कि हाँ क्या मैटर है, किस तरीके से है। अगर लगेगा कि हाँ एंटीसिपेटरी बेल मिलना चाहिए, देना उचित है, तो वहाँ पे जमानत दे दी जाएगी। अगर हो सकता है कि खारिज कर दिया गया तो आपको उससे बड़े कोर्ट में भी आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि अगर लेबर कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, तो उससे बड़े आप जा सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया तो हाई कोर्ट चले जाइए, दूसरे कोर्ट चले, जो कि लेवल पिरामिड जैसे 1 बाय 1 ऊपर की स्टेप से जा सकते हैं। लास्ट आपका सुप्रीम कोर्ट है, अगर वहाँ से आपको खारिज कर दिया जाए तो आप कहीं नहीं जा सकते, आपको वो भी चीज़ें माननी पड़ेगी। तो किन कारणों से एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलता है, इसके बारे में बात करें तो जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर अपराध करता है, जैसे संज्ञेय श्रेणी का अपराध कहा जाता है, जिसे गैर जमानती कहते हैं, तो इस तरह के उपाय के लिए, अपराध के लिए आरोपी को पुलिस के द्वारा पकड़े जाने का जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यदि केस के ट्रायल के दौरान गवाहों ने आरोपी के खिलाफ बयान दे दिए हैं तो जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे ऑन द स्पॉट, जैसे कि बस में आपने आग लगा दिया, अब सीसीटीवी कैमरा, फोटोज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक है, लोग हैं उसमें, तो अब जाहिर सी बात है कि आप तो सबकी नज़र में है, कैमरे की वजह से रिकॉर्डिंग में है, लोगों ने देखा आपको इस तरह के कृत्य करते हुए, तो आप वहाँ पे दावा नहीं कर सकते कि हमने नहीं किया, हमें एंटीसिपेटरी बेल चाहिए, तो वहाँ आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपको बेल मिल जाता है फिर भी, तो यह तो न्याय के खिलाफ हो गया कि अपराध होते हुए भी अपराधी बाहर है। तो वहाँ पे प्रमाणित करना पड़ेगा। अगर अपराधी हैं, अगर आप वहाँ प्रमाणित कर देते हैं कि आप वहाँ पर निर्दोष हैं, तो आपको बेल मिल जाएगा। अपराधी होते हुए भी आपको बेल मिल जाएगा, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा, आपको गंभीर धाराओं से बचना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा, न अन्यथा कैंसिल हो जाएगा, वो बेल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर किसी मामले में न्यायालय को लगता है कि आरोपों द्वारा गवाहों को डराया धमकाया जाता है, तो ऐसे मामलों में भी बेल नहीं दी जा सकती। इससे बहुत पावरफुल है और वहाँ पे वो डरा धमका के कर रहा है काम, तो वहाँ पे भी बेल को कैंसिल कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि गैर जमानती अपराधों में आरोपी को जमानत देने का फैसला न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए किया जाता है। अगर गंभीर अपराध है, पावरफुल आदमी है, लगता है कि वह अपराध के लिए जैसे किया है, जो जमानत पे जाकर फिर अपराध करेगा। सपोज दैट भी गुजरात में कुछ दिन पहले एक कांड हुआ था, हत्याकांड, एक रेप का केस था, तो वहाँ पे आरोपियों को सज़ा दे दी गई थी। तो वो लोग के 1 2 या 2 साल ऐसे कुछ करके नियर अबाउट वो लोग जेल में थे, और उन्होंने वार्निंग दे के बोला था पीड़ित महिला को, क्या बोला था ये तो नहीं मालूम एग्जैक्ट, लेकिन उन्होंने वार्निंग दिया था। जब वो लोग जेल गए, अब जमानत पर छूटने के बाद फिर उस महिला से रेप किए, तो ऐसे मामलों में गलतियाँ हो जाती हैं। तो वहाँ पे न्यायालय को गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये अपराधी हैं और रेप का केस उन पे लगा है, तो उन्हें बेल न दिया जाए। अब वे छूट कर फिर उस महिला का रेप किए, तो ऐसे मामले को देख के न्यायालय फैसला सुनाती है। हालांकि ये फैसला हमेशा सही साबित नहीं हो सकता कुछ स्थितियों में, जैसा कि इस मामले को देखा गया। अब बात करते हैं आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत लेना, किस तरीके से वह जमानत लेगा। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ या फिर भाग गया है, वह आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से BNSS की धारा 482 के तहत, ध्यान देना, BNSS
की धारा 482 के तहत कोर्ट में अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन दायर कर जमानत ले सकता है। धारा 482 के तहत ही आवेदन करेगा या फिर पुलिस द्वारा कोर्ट की चार्जशीट दायर हो जाने के बाद पुलिस या कोर्ट के सामने समर्पण करके बीएनएसएस की धारा 480 के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट से यहाँ पे सीधा सीधा ये कहा गया कि अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट से 482 के तहत ले सकते हैं, या फिर अगर पुलिस का चार्जशीट दायर हो जाएगी, जैसे चार्जशीट दायर हो गया, पुलिस ने कर दिया है, तब आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा कोर्ट में या पुलिस में। फिर वहाँ से आपको 480 के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट से और धारा 483 के तहत सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से जमानत नियमित बेल ले सकते हैं। शिकायत करता है पीड़ित व्यक्ति चाहे तो उसे कोर्ट में बेल या आपत्तियाँ, फिर उस बेल के खिलाफ उसके ऊपर कोर्ट या सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, जैसे मतलब जो बाद में बताया कि पिरामिड जैसा, इस तरीके से आप उसको बीएनएसएस की धारा 483 क्लॉज 3 के तहत बेल कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं। सपोज दैट अगर बहुत बड़ा अपराधी है या फिर नॉर्मल ही है, अपराधी नहीं है और उसने अपराध किया है, आरोप भी साबित हो गया है, और फिर भी वो बेल के लिए आवेदन करता है और उसको बेल मिल जाता है, चाहे वो रेगुलर बेल हो या अग्रिम जमानत हो, मतलब एंटीसिपेटरी बेल हो, तो आप उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं। अगर उसको मिल गया तो कैंसिल करवाने के लिए बीएनएसएस की धारा 483 क्लास 3 के तहत उसको बेल कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं, जिससे कि आरोपी को जमानत न मिल सके, और यदि मिल गई है तो वह रद्द हो सके। तो इस तरीके से अगर बेल नहीं मिला है तो बेल कैसे मिलेगा, वो चीज़ें बताई मैंने। अगर चार्जशीट हो गया है तो बीएनएसएस की धारा 480 के तहत मजिस्ट्रेट से और धारा 483 के तहत न्यायाधीश की कोर्ट से बेल मिलेगा। अगर कैंसिल करवाना है उसकी ज़मानत को तो बीएनएसएस की धारा 483 क्लास 3 के तहत उपभाग 3 के तहत उसको बेल कैंसिलेशन फाइल करके उसके ज़मानत को रद्द करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अग्रिम जमानत में न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली शर्तें क्या क्या हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को जमानत दी जाती है तो न्यायालय द्वारा कुछ शर्तें तय की जा सकती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिस व्यक्ति को जमानत दी गई उसे पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए जब भी बुलाया जाएगा उस व्यक्ति को हाजिर पड़ना होना होगा। जमानत पाने वाला व्यक्ति किसी गवाह को धमकी नहीं देगा, पीड़ित पक्ष के व्यक्ति या परिवार वालों को तंग नहीं करेगा। जो व्यक्ति अदालत की अनुमति के बिना अपने देश को छोड़ने या दूसरे भागता है किसी दूसरे देश में तो अपराध होगा। जैसा कि अगर किसी महिला के साथ कोई कृत्य करके वह जेल जाता है और आने के बाद जैसे कि अगर उसको बेल मिल रहा है तो उसको सशर्त छोड़ा जाएगा, कंडीशन के आधार पर छोड़ा जाएगा, नियम और शर्त के अनुसार, कि आप बाहर जाके पीड़ित महिला पुरुष या जिससे भी आपका विवाद हो या फिर उसके परिवार रिश्तेदार पक्ष किसी को भी आप धमकाएंगे नहीं, अपने शांतिपूर्वक न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करेंगे। आपको एकदम सीधे साधे सज्जन की भांति अपनी गरिमा बनाते हुए आपको रहना होगा। आप किसी भी प्रकार का उल्लंघन कानून का नहीं करेंगे, अन्यथा बेल कैंसिलेशन होगा ही, कैंसिल होगा, आपको जेल भी होगी और जुर्माना अलग से लगेगा। तो बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन अग्रिम जमानत के नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत को तुरंत खारिज किया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी बताया, कोई व्यक्ति दूसरे पक्ष के लोगों को परेशान कर तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। अब आपको बेल मिला है तो आप निर्दोष हैं तो आपको साबित करिए। अगर आप अपराध कर दिए तो आप कितनी देर तक या कितने घंटे कितने महीने तक आप बेल पे रह सकते हैं। आज नहीं तो कल आपको अरेस्ट होना ही है। अगर बेल पर आप जा रहे हैं ऊपर से अपराध भी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। भाई आपको बेल किस लिए मिला कि आप छूट रहे हैं, जाके वहाँ पे अपराध न करिए, आप अच्छे से रहिए। अगर आप निर्दोष हैं तो आप अपने एविडेंस से इकट्ठा करिए और अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में पेश करिए कि हाँ हम निर्दोष हैं, तब तो आप छूटेंगे। अगर आप इस तरह से जाके डराएंगे, धमकाएंगे या फिर कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, सीधी सी बात है। अब बात करेंगे कि जिस तरीके से एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताया गया, इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि अग्रिम जमानत का उद्देश्य निर्दोषों को बचाना है गिरफ्तारी से। अगर इस तरह का कोई कृत्य होता है जो कि अपराधी है तो उसको अपराध तो मिलाता है। अगर अपराधी नहीं जानबूझ कर उसको फंसाया जा रहा है तो वह अग्रिम जमानत उसके लिए वरदान साबित होगा, वह बच सकता है गिरफ्तारी से। तो बेसिकली अग्रिम जमानत का उद्देश्य ही है निर्दोषों के लिए, न कि अपराधियों के लिए। लेकिन अपराधियों ने इसको अपराध का जरिया बना लिया है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि अपराध अगर अपराधी ने किया है वहाँ पे साबित करना पड़ेगा। अगर उसने बेल ले लिया है तो आप कैंसिल करवा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, चार्जशीट किया है इस प्रकार से। तो हमने डिटेल्स में जाना कि किस प्रकार से क्या शर्तें हैं, क्या नियम हैं, क्या तरीके हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, क्या होना चाहिए आवेदन में, क्या लिखना चाहिए, उसके बारे में बताया हमने। तो हमने डिटेल्स में पूरा
एंटीसिपेटरी बेल के बारे में जाना। एक भी चीज़ें छूटी नहीं है। अगर आप एग्जाम पर्पज से देख रहे हैं तो आप इसको नोट्स बना सकते हैं। अगर आप जानकारी के लिए देख रहे हैं तो आप उसको ध्यान दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो, सलाह हो, क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उस पे हम अगर कोई अन्य सवाल होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो उस पे हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।